बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कई तरीके मिल जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट अलग से आपको बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल अलग है। अगर आप 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका कोई पैसा उसमें नहीं लगता है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन फिल करना है 21 दिन के अंदर और उस कंडीशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो उसके लिए आप CSC से भी और विदाउट CSC भी दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए CSC में लॉगिन करेंगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए, इस पर क्लिक हेयर करेंगे यहाँ पर, तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर CSC लॉगिन दिया हुआ है, आप इस CSC लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल पर्पज साइन अप दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक छोटा सा साइन अप फॉर्म आ जाता है। उस साइन अप फॉर्म को मैं फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने यूजर नेम देना है। यूजर नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना। यहाँ पर आपने डेट देनी, डेट ऑफ इवेंट अकरेंस, भाई इवेंट कब हुआ। जैसे मैं 1 जून 2021 दे देता हूँ इसमें। ये एक ऑल इंडिया बेस्ड सर्विस है, पूरे इंडिया में से कहीं से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा स्टेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें डिस्ट्रिक्ट भरना है, आपको सब डिस्ट्रिक्ट भरना है, विलेज भरना है। जैसे आप यहाँ पर विलेज भर लेते हैं तो इसका जो PHC सेंटर है वो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट, और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दीजिए और रजिस्टर कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर करते हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग आपके पास आ जाएगा और आपको एक ईमेल जाएगी एक्टिवेशन के लिए, तो अपनी ईमेल ओपन कर लीजिए। देखिए मेरे पास मेल आ गया है, इस मेल को मैं ओपन कर लेता हूँ और मेरा जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पर मुझे दिया गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ से मैं अकाउंट को एक्टिवेट कर देता हूँ। अब यूजर आईडी मैंने यहाँ पर देना है। उसके बाद इसमें पासवर्ड मेरे से मांग रहा है तो मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। उसके बाद कैप्चा कोड एंड सबमिट। यूजर आईडी पासवर्ड से अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर दिखा रहा आपको ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन। तो बर्थ एंड डेथ दोनों आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देता हूँ। अब ये फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। इस फॉर्म को आपने भरना है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर दें, इंग्लिश रहने दीजिए उसको, और सेकेंडरी लैंग्वेज में आप हिंदी कर सकते हैं। हिंदी करने के बाद आपको ये दोनों लैंग्वेज में आपको फॉर्म दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर दिया है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और रिपोर्टिंग डेट इसको आप यूं के यूं रहने दीजिए, और रिपोर्टिंग डेट ये आज की डेट है, ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। अब उसके बाद है इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना, डेट ऑफ बर्थ 1 जून में डाल देता हूँ, मेल। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद आधार नंबर, अगर बना है तो आधार नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार नंबर नहीं बना है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ, घर पर। तो देखिए इसमें मांग रहा है प्लेस ऑफ बर्थ। अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो आप इस पे घर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म घर पर नहीं हुआ, किसी प्राइवेट मेडिकल में हुआ है, तो भी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में या तो हॉस्पिटल वाले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ इस फिर भी आप यहाँ पर घर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एड्रेस देना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट इसमें अपने आप आ जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें। यहाँ पर पिन कोड आप दे दीजिए। उसके बाद पिता की सूचना, फादर इन्फॉर्मेशन, फादर नेम आपने डालना है। जब आप नेम डाल के स्पेस प्रेस करेंगे तो हिंदी में अपने आप नीचे आ जाएगा। मदर नेम मैंने डाल दिया। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता इंडिया में था या आउटसाइड इंडिया था। आउटसाइड इंडिया है तो यहाँ पर डालिए, इंडिया में है तो आप यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। हाउस नंबर, गली नंबर जो भी है आपके पास वो इसमें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद स्थायी पता, अगर आपका स्थायी पता भी सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर का एड्रेस है वो सेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका स्थायी पता अलग है, मान लीजिए आपका स्थायी पता हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है और आप रह दिल्ली में रहे हैं, तो आप अपना स्थायी पता अलग रख सकते हैं और प्रेजेंट एड्रेस आप अपना अलग रख सकते हैं। स्थायी पता और सूचना दाता का पता अगर एक ही है तो क्लिक करें, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपका स्थायी पता सेम है तो उसके बाद नेम आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फॉर्म है छोटा सा, ये हमने भर लिया है। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो उसके बाद माँ का निवास शहर या गाँव, उसकी डिटेल आपने डालनी है। विलेज है तो विलेज डाल दीजिए, टाउन है तो टाउन सेलेक्ट करिए और इसको भर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद फादर की एजुकेशन, उसके बाद मदर की एजुकेशन आप इसमें भर सकते हैं। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और माता का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप इसमें डालिए।
यहाँ पर आपने डालना है माँ की उम्र, शादी के समय माँ की उम्र कितनी थी और बच्चा पैदा होते टाइम बच्चे की माँ की उम्र कितनी थी, वो आप इसमें साल में देंगे। जैसे मान लीजिए 25 साल है तो 25 साल डाल दीजिए, 24 है तो 24 डाल दीजिए। वैसे ये ऑप्शनल है, इनको छोड़ भी सकते हैं आप। उसके बाद है अब तक इस बच्चे सहित माँ को पैदा हुए जिंदा बच्चों की संख्या। अब जितने बच्चे इनके हैं और जो जीवित हैं उनकी संख्या या आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ये पहला बच्चा है तो 1 डाल दीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद है प्रसव किस तत्वाधान में संपन्न हुआ, किस तरह की डिलीवरी थी, पारंपरिक प्रक्रिया द्वारा, रिश्तेदार द्वारा या फिर डॉक्टर नर्स द्वारा। तो इनमें से जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप इसमें डाल दीजिए। प्रसव प्रक्रिया नॉर्मल, बच्चे का जन्म के समय कितना वेट था वो आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे और अगले कॉलम में आपने डिलीवरी के सप्ताह डालने हैं। उसके बाद अपलोड रिपोर्टिंग, इसके लिए आप देखिए वेबसाइट पर जाइए, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कीजिए। हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सारी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर 21 दिन के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म पेरेंट्स की तरफ से लगेगा और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आप डिलेड सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन है, 30 दिन से 1 साल के बीच में ये सर्टिफिकेट एफिडेविट वगैरह लगेंगे और अगर 1 साल से भी ज़्यादा का है तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। आप ये जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये फार्म आपने डाउनलोड करना है और इसको भरना है। यहाँ पर अपना नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखिए और कंप्लीट एड्रेस लिखिए इसमें। और उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिखिए और यहाँ पर माता का नाम लिखिए। और अगर माता पिता दोनों अवेलेबल नहीं है, सिर्फ माता अवेलेबल है तो सिर्फ माता अपना ब्यौरा दे सकती है। यहाँ पर सिग्नेचर करने, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इस फार्म को भर लीजिए। भरने के बाद इसको स्कैन करिए। स्कैन करके इसके साथ अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लगाइए, आधार कार्ड या वोट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इनका एक सिंगल PDF बनाकर इसमें आप अपलोड कर दीजिए। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी है तो आप वो इस कॉलम में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे आपके सामने ये फार्म भरा हुआ आ जाएगा। इस फार्म को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई गलती है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप इसको सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फार्म को सबमिट कर देंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको मिल गया है और ये पूरा फॉर्म आपके पास आ गया है। इस फॉर्म को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है, उस ऑफिस में आप इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट रिपोर्ट एप्लीकेशन अंडर सबमिशन, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। और ये बर्थ सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करोगे, इस बर्थ सर्टिफिकेट को 21 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को 21 दिन से ज़्यादा हो गए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ फीस चार्ज देना पड़ सकता है। और बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जब आप बच्चे का नाम यहाँ पर डालते हैं तो बच्चे का नाम ऑप्शनल होता है। वैसे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट तभी बनाना चाहिए जब आप बच्चे का नाम स्पेसिफाई कर लेते। और बाई चांस अगर आपके बच्चे का नाम स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो आप बिना नाम के भी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिना नाम का भी बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपको नेम इंक्लूजन के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और नेम इंक्लूड कराने के लिए अलग से आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप पहले बच्चे का नाम स्पेसिफाई कर लें और उसके बाद इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद मान लीजिए सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, तो सर्टिफिकेट को डाउनलोड और सर्च कैसे करेंगे उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक को फॉलो करके वहां से अपना सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में विजिट करना होगा, ये प्रिंटिंग के लिए, इशू के लिए या वेरीफाई कराने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताया। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाएं। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए।